Are you tired of chasing approval that never lasts and some invisible string pulling you into a direction that you don't want to go? So, this episode 5 of Life UX reveals the hidden trap of seeking validation from other people and also why it controls you and 5 steps to break free. So, hi, I'm Shivangi and I'm a UX designer and you are watching Redesign Within. सो इसको आज हम ऐसे समझते हैं, मान लो आप किसी प्रोजेक्ट में हो या आप कोई क्रिएटर हो या आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, आपकी एक रील बहुत अच्छा सक्सेस करती है 100 के व्यूज और एक रील फ्लॉप हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आप किसी प्रोजेक्ट में हो और उस प्रोजेक्ट में पहला फेज आपका बहुत सक्सेसफुल हुआ, मैनेजर ने आपको प्रेज किया, आपको क्लाइंट प्रेज कर रहे हैं एंड इट ऑल फील्स लाइक यू अचीव समथिंग, चीजें गलत शुरू होती है। So seeking validation leads A to B. But how? तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? हमारा पहले मोटिव होता था कि हम कुछ करना चाहते हैं, वी आर नॉट सीकिंग अ वैलिडेशन, बट जब हमें लोगों से अप्रेजल या कुछ मिलने लगता है, हमारा पूरा माइंड शिफ्ट होकर हम सिर्फ वैलिडेशन के पीछे भागने लगते हैं। हम यूजर्स के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, हम अपने कस्टमर्स के बारे में सोचना छोड़ देते हैं और इवन दो हमें जो देख रहा है हम उनके बारे में भी सोचना छोड़ देते हैं। एंड वही जब दूसरी तरफ हम फेल हो जाते हैं तो हमारा एक फेलियर चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये तेरा फेलियर है, बट है क्या? और यहीं से हमारा ऑब्सेशन एंड बर्नआउट शुरू होता है। हम रात के 2 बजे तक काम कर रहे हैं, हम एडिट कर रहे हैं, हम जिम छोड़ रहे हैं, हम दोस्तों से बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने एनालिटिक्स को बार बार रिफ्रेश करके देख रहे हैं कि हमारे व्यूज आए और नहीं आए, क्या लोग मुझे पसंद नहीं करते, और ये चीज हमें पागल कर देती है। इसको एक यूएक्स के एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लो आप एक ऐप यूज करते हो एंड वो ऐप आप कॉन्स्टेंटली यूज करते हो फॉर एवरीथिंग, फॉर योर मैसेजेस, फॉर योर लाइक्स, फॉर योर अपडेट्स, लाइक बेसिकली फॉर एवरीथिंग। सो व्हाट विल हैपन, राइट? सो जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा यू विल रियलाइज और मे बी यू फील दैट नोटिफिकेशन इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऐप, राइट? कोई भी वाइब्रेशन कुछ भी होगा यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर ऐप ओनली। सो हमारा माइंड भी कुछ ऐसा ही करता है। जब हमें वैलिडेशन या हमें अप्रेजल या हमें कुछ भी किसी एक ही इंसान से या किसी एक ही जगह से बार बार आने लगता है तो वी गेट यूज टू इट, वी गेट ऑब्सेस्ड और हमारा दिमाग शिफ्ट होने लगता है सिर्फ उनके ही तरफ एंड हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं हमें उस चीज के लिए वैलिडेशन और सब कुछ वहीं से मिलता रहे। तो क्या होगा, तुम बार बार फोन चेक करोगे, तुम बार बार अपने नोटिफिकेशंस देखोगे और जब कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तुम्हें कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा तो व्हाट विल हैपन, तुम्हें वो फोन भी भारी लगने लगेगा, right? So one failure sabotage your whole confidence. Neurologically, it creates the decision paralysis. So fMRI studies says that attention seeker activates the same kind of fear which is equal to a physical pain when they are criticized. So you made that reel but never posted. You were working on a project but never finished, and you waited for that perfect moment which never comes. And then identity crisis started from here. This is not कोई हवा में बातें, right? This is a predictable human OS construction का deconstruction. 5-step redesign blueprint. Step 1. Map your triggers. What I mean with that? Make a list of triggers that which induces the validation seeking part. So maybe it can be a feedback, maybe it can somebody's validation, maybe someone who's getting succeeded faster than you. So map it or maybe make it a list of that things like a bug which actually creates awareness and it breaks the autopilot system of yours. Step 2, create your internal scorecard. तो ऐसे समझना है कि अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के दौरान हमने क्या सीखा, हमने कितने स्टेप्स कंप्लीट किए, उस प्रोसेस में हमें मजा आया कि नहीं आया। तो व्हाट विल हैपन, योर माइंड विल नॉट सीक एक्सटर्नल applause or anything, and what will happen, your identity will grow.
Now, step 3, wait for 24-hour rule. For example, again, you were working on a project, ठीक है, वो project खत्म हो गया, ठीक है, maybe that project can be your reel, your view, YouTube video, doing some kind of design project, and you post it, right? You post it somewhere, maybe you hand over that project, whatever you did with that particular work, you wait for 24 hours before seeking any kind of feedback. Maybe you will not go and check your analytics, repeat and repeat. You will know, you will not going to seek attention from people and other kind of stuff. So what will happen, it will breaks your compulsion cycle, and your brain will get, or maybe your nervous system gets recalibrated. Step 4, build anti-validation work. So, what you have to do? आप हफ्ते में कोई भी ऐसा एक काम करते हो जहां पे दूसरे लोग आपको नहीं देख रहे हैं, ना ही आपको जज कर रहे हैं. मे बी दैट कैन बी अलोन डांसिंग, कोई भी एक रॉ वीडियो वेर यू आर टॉकिंग अबाउट योर हैबिट्स, योर फैंटेसीज, योर ड्रीम, anything. It may be kind of messy sketch, it can be a journal, writing, anything. So what will happen, it creates beyond applauses and validation. So what will happen, your internal validation muscle will grow, and it helps you to think that you can work beyond applauses and anything. Step 5, which is your final step, redefine success publicly. Whatever, कोई next conversation, कोई भी next update, speak bluntly. जैसे कि you did this project, you completed, and you complete that particular project without asking any applauses, any clapping, no views, nothing. So what will happen, it will send message to your brain and other people that your worth doesn't seek validation from others. आई नो वैलिडेशन हमें ऑक्सीजन की तरह लगता है, बट ट्रस्ट मी, ये हमें सिर्फ सफोकेशन की तरफ ही लेकर जाता है. और आई नो सेल्फ वैलिडेशन थोड़ा स्कैरी है, थोड़ा क्या बहुत स्कैरी है, बट स्टिल वो हमें फ्रीडम की तरफ ले जाता है. सो कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी अबाउट योर वैलिडेशन ट्रैप. मे बी दैट कैन बी योर बॉस, फ्रेंड्स, social media, or maybe your family, but it's okay. I'm here. This is a series of Life UX where I talk about these kind of stuff every time, and I give you a solution that how we can break these things. So make sure that you subscribe my channel, share, like, and whatever you want to do, do it. Thank you.